शृणु शंकर सर्वथा त्वं समर्थो हि क्षणाद ब्रह्मांड नासने। बोले भगवान शंकर हमारी प्रार्थना सुनिए। आपके अंदर इतना पराक्रम है कि आप एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो त्रिशूल निकालने की क्या आवश्यकता है? मत निकालिए महाराज, ये दानव कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी, ये ऐसे ही मर जाएगा। तो भगवान शंकर कहे मर जाएगा तो मरता क्यों नहीं है? तो आकाशवाणी हुई कि इसके पास भगवान विष्णु का दिया हुआ दिव्य कवच है। ये विष्णु कवच का पाठ करता है और विष्णु कवच प्राप्त किया हुआ है, इसलिए नहीं मरता है। अगर कोई विष्णु कवच को ले ले तो इसके मृत्यु हो जाएगी। भगवान विष्णु खुद ही देवताओं के आग्रह पर ब्राह्मण का रूप बना करके आए और शंखचूड़ से दान में विष्णु कवच को मांग लिया। हंसते हंसते शंखचूड़ ने उस दिव्य कवच को ब्राह्मण को दान कर दिया। शंखचूड़ की पत्नी थी जिसका नाम था तुलसी। क्या नाम था? तुलसी। शंखचूड़ की पत्नी तुलसी जैसे वृंदा अति पतिव्रता थी, ऐसे ही तुलसी भी अत्यंत पतिव्रता थी। भगवान विष्णु जो है देव कार्य के लिए तुलसी के पास आए और तुलसी के पास आकर के रूप बदल करके तुलसी के सतीत्व को भंग कर दिया, पतिव्रत धर्म का भंग कर दिया। जब तुलसी का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ तो भगवान शंकर ने शंखचूड़ का उद्धार कर दिया। शंखचूड़ मारा गया। बोलिए शंखचूड़ भगवान की। तब व्यास जी कहने लगे कि सनत कुमारों, भगवान नारायण ने तुलसी के साथ रमण किया, तब क्या हुआ? सनत कुमारों ने कहा व्यास जी, तुलसी ने जब ये जाना कि ये मेरे पति शंखचूड़ नहीं है तो नारायण है, जब ये बात तुलसी को पता चली तो तुलसी जो है बड़ी नाराज हो गई और नाराज होकर के तुलसी ने भगवान नारायण को पत्थर होने का श्राप दे दिया। तुलसी ने श्राप दे दिया कि जाओ नारायण, तुम्हारा हृदय पत्थर के जैसा है, तुम किसी के लिए सहज नहीं हो पा रहे हो, सरल नहीं हो पा रहे हो, तुमने मेरे सतीत्व को खंडित किया, जाओ मैं श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। पत्थर होने का श्राप दिया। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो तुलसी को कहने लगे, देवी ये जो हुआ है ना, इसमें भगवान विष्णु का दोष नहीं है। क्यों? पूर्व जन्म में तुमने तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि मैं नारायण के साथ रमण करूं। उसी वरदान के फल स्वरूप भगवान नारायण ने तुम्हारे सतीत्व को भंग किया है, तुम्हारे साथ रमण किया है। तुलसी को जब पता चला तो तुलसी को पश्चाताप हुआ, लेकिन भगवान शंकर ने कहा तुलसी तुमने श्राप दे दिया है तो दे दिया है, श्राप तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि इस शरीर को त्यागोगी तो इस शरीर से, तुम्हारे इस शरीर से एक नदी बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा? गंडकी। क्या होगा? गंडकी। जो नेपाल गए हैं वो जानते हैं। नेपाल गए हैं कोई? हाँ, गंडकी नदी गए हैं? ऊपर से देखे होंगे गंडकी नदी को ना। हाँ, तो गंडकी नदी नेपाल में बहती है और शालिग्राम भगवान जानते हैं? भगवान विष्णु के स्वरूप में शालिग्राम भगवान उसी गंडकी नदी में पाए जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने जो पाषाण होने का, पत्थर होने का श्राप दिया है, तो भगवान विष्णु शालिग्राम बन करके तुम्हारे ही
शरीर रूपी नदी में पाए जाएंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाएंगे। इसलिए शालिग्राम केवल और केवल कहां मिलते हैं? गंडकी नदी में मिलते हैं, नेपाल में। और नेपाल से ही शालिग्राम भगवान को लाया जाता है। बड़ी दिव्य कथा शिव महापुराण की। भगवान के आशीर्वाद से तुलसी ने अपने देह को छोड़ा। जैसे ही देह को छोड़ा, उनका शरीर क्या बन गया? नदी बन गई। और भगवान विष्णु जो है शालिग्राम के रूप में उसी नदी में रमण करने लगे, रहने लगे। भगवान शंकर ने तुलसी माता को आशीर्वाद दिया कि तुलसी, भगवान तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे इस शरीर से तो नदी बनेगी, लेकिन तुम आत्मा से अगले जन्म में एक पौधे के रूप में जन्म लोगे, जिसका नाम क्या होगा? तुलसी होगा। और भगवान तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएंगे। तुलसी को भगवान नारायण को चढ़ाना ही पड़ेगा। बिना तुलसी के भगवान रहते ही नहीं है माता। इसलिए जब भी घर में शालिग्राम की पूजा करें, ठाकुर जी की पूजा करें, और कुछ चढ़ाएं चाहे मत चढ़ाएं, लेकिन तुलसी अवश्य रूप से चढ़ाएं। भगवान बिना तुलसी के नहीं रहते, इसलिए घर घर में तुलसी पाई जाती है। मेरे कैसे नहीं लगता कि ये धर्म ग्राम है अर्जुनी, और यहाँ एक भी घर ऐसा होगा जिसमें तुलसी माता नहीं होगी। ऐसा कोई घर है? सबके घर में तुलसी माता है ना? और भूले भटके कहीं ना हो तो अपने घर में तुलसी माता को जरूर जगाइए, लगाइए। और दिन में पूजा करें ना करें, लेकिन शाम के समय तुलसी के सामने दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। जो माता शाम के समय तुलसी में दीपदान करती है, जिस भी योनि में आए, 84 लाख योनियों में जिस भी योनि में आए, किसी भी योनि में बंध्या नहीं होती, संतान से परिपूर्ण रहती है। बोलिए हर हर महादेव। जो भी मनुष्य शालिग्राम भगवान में तुलसी का पत्ता चढ़ाता है, उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव संगमः सदा सादृश्य रूपाय बहु पुण्य विवर्धनी। जो शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ाएगा उसे तो अनंत पुण्य फल मिलेगा, लेकिन जो शालिग्राम भगवान को बिना तुलसी के रखेगा, ये भी लिखा है, जो शालिग्राम भगवान को बिना तुलसी के रखता है, उसे दूसरे जन्म में यदि पति है तो पत्नी से वियोग सहना पड़ता है, और पति है तो पत्नी से वियोग सहना पड़ता है। इसलिए भगवान शालिग्राम को बिना तुलसी के रखना ही नहीं चाहिए।